Hello dear friends, I'm Sahil Roy and welcome back to my YouTube channel AU Commerce Scholar. This is Insurance Mock Test Part 16 and we are going to cover next 25 questions on insurance from question number 376 to question number 400. These questions are important for all those candidates who are going to appear for BCom entrance exam, MCom entrance exam, CRET, NET, JRF, State Eligibility Test as well as for CTET. अगर ये वीडियो बेनिफिशियल लगे तो लाइक और कमेंट जरूर कीजिएगा। लेट्स बिगिन विद आवर फर्स्ट क्वेश्चन। हमारा पहला क्वेश्चन नंबर 376 क्वेश्चन है हमारा, व्हाट शुड बी द मिनिमम पेड अप कैपिटल ऑफ द एंटिटी टू बिकम थर्ड पार्टी एडमिनिस्ट्रेटर टू इंश्योरेंस कंपनी। सवाल पूछा जा रहा है कि किसी भी इंश्योरेंस कंपनी का थर्ड पार्टी एडमिनिस्ट्रेटर बनने के लिए मिनिमम पेड अप कैपिटल कितना चाहिए। ठीक है, पहला ऑप्शन 20 करोड़, दूसरा ऑप्शन 1 करोड़, तीसरा ऑप्शन 5 करोड़ और चौथा ऑप्शन 10 करोड़। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी 1 करोड़ रुपीस। रुपीस 1 करोड़ इज द मिनिमम पेड अप कैपिटल ऑफ द एंटिटी टू बिकम थर्ड पार्टी एडमिनिस्ट्रेटर टू इंश्योरेंस कंपनी। ऑप्शन बी 1 करोड़ रुपीस इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन नंबर 377 क्वेश्चन है हमारा, The powers and functions of IRDA are defined in which section of the IRDA Act? सवाल पूछा जा रहा है कि जो IRDA है, इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी, इसके जो पावर्स और फंक्शंस हैं ये IRDA एक्ट के किस सेक्शन में बताए गए हैं। पहला ऑप्शन सेक्शन 102, दूसरा ऑप्शन सेक्शन 29, तीसरा ऑप्शन सेक्शन 14 और चौथा ऑप्शन सेक्शन 45। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन C, section 14. The powers and functions of IRDA are defined in section 14 of IRDA Act. ठीक है, ऑप्शन C is the correct answer for the given question. हमारा अगला क्वेश्चन नंबर 378 क्वेश्चन है हमारा, Every life insurance company are mandated to maintain a sum of equivalent to -% of total gross premium in any financial year with RBI in the form of cash or approved securities. सवाल पूछा जा रहा है कि हर लाइफ इंश्योरेंस कंपनी के लिए यह मैंडेट है, मतलब इट इज वेरी कंपल्सरी इन नेचर टू मेंटेन कितना परसेंट, वो परसेंटेज पूछा है कि कितना परसेंट टोटल ग्रॉस प्रीमियम का कितना परसेंट हर फाइनेंशियल ईयर में आरबीआई के पास कैश में या अप्रूव्ड सिक्योरिटी में मेंटेन करने की जरूरत है। ठीक है, पहला ऑप्शन 2%, दूसरा ऑप्शन 4%, तीसरा ऑप्शन 3% और चौथा ऑप्शन 1%। इस क्वेश्चन का सही आंसर है एवरी इंश्योरेंस कंपनी आर मैंडेटेड टू मेंटेन अ सम इक्विवेलेंट टू 1% of the total gross premium in any financial year with RBI in the form of cash or approved securities. Option D 1% is the correct answer for the given question. हमारा अगला क्वेश्चन नंबर 379 क्वेश्चन है हमारा, डैश इज द प्रैक्टिस ऑफ शेयरिंग ऑल रिस्क अमंग अ ग्रुप ऑफ इंश्योरेंस कंपनीज। पहला ऑप्शन रिस्क पूलिंग, दूसरा ऑप्शन इंश्योरेबल इंटरेस्ट, तीसरा ऑप्शन रिप्रेजेंटेटिव इंश्योरेंस और चौथा ऑप्शन ओपन पॉलिसी। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए रिस्क पूलिंग। रिस्क पूलिंग इज द प्रैक्टिस ऑफ शेयरिंग ऑल रिस्क अमंग अ ग्रुप ऑफ इंश्योरेंस कंपनीज। ठीक है, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन नंबर 380 क्वेश्चन है हमारा, द इंश्योरेंस पॉलिसी स्पेशली डिजाइन फॉर कवरिंग शिप डैमेज एक्सपेंसेस इज रेफर्ड टू एज। अगर आपने मरीन इंश्योरेंस पढ़ा है तो इस सवाल का जवाब आप बड़ी आसानी से दे सकते हैं। सवाल पूछा गया है कि एक इंश्योरेंस पॉलिसी जो स्पेशली शिप डैमेज एक्सपेंसेस को कवर करती है उसे क्या कहते हैं। पहला ऑप्शन मरीन इंश्योरेंस, दूसरा ऑप्शन हल इंश्योरेंस, तीसरा ऑप्शन कार्गो इंश्योरेंस और चौथा ऑप्शन वोएज इंश्योरेंस। मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि जो मरीन इंश्योरेंस की मैंने अभी बात की ना, वो जो चैप्टर है उसमें साफ साफ बताया गया है कि मरीन इंश्योरेंस इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। पहला पार्ट हल इंश्योरेंस, दूसरा पार्ट कार्गो इंश्योरेंस, तीसरा पार्ट वोएज इंश्योरेंस। ठीक है, तो शिप को जो कवर करता है वो होता है हल इंश्योरेंस। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन। ठीक है, द इंश्योरेंस पॉलिसी स्पेशली डिजाइन फॉर कवरिंग शिप डैमेज expenses is referred to as hull insurance. Option B is the correct answer for the given question. समुद्र के जहाज के डैमेज के जो खर्चे होते हैं ना, उसके लिए जो डिजाइन की गई है इंश्योरेंस पॉलिसी उसे हल इंश्योरेंस कंसिडर करते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन नंबर 381 क्वेश्चन है हमारा,
With the nationalization of General Insurance Corporation of India, GIC, 107 insurers were amalgamated and formed into dash companies. सवाल पूछा जा रहा है कि ड्यूरिंग द टाइम ऑफ नेशनलाइजेशन ऑफ जनरल इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया 107 इंश्योरेंस कंपनीज अमेलगमेट हुए थे और उन्होंने कितनी कंपनीज को फॉर्म किया था ड्यूरिंग द नेशनलाइजेशन ऑफ जनरल इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन. ठीक है, कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया. पहला ऑप्शन 4 कंपनीज, दूसरा ऑप्शन 10 कंपनीज, तीसरा ऑप्शन 1 कंपनीज मतलब कंपनी, और चौथा ऑप्शन 8 कंपनी. इस क्वेश्चन का सही आंसर है with the nationalization of General Insurance Corporation of India GIC, 107 insurers were amalgamated and formed 4 companies. Option A, 4 companies is the correct answer for the given question. हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 382. क्वेश्चन है हमारा, the 4 subsidiaries of GIC, that is General Insurance Corporation of India, were converted into independent companies in which year? तो वो जो 4 कंपनीज की अभी बात की जा रही थी, वो जो 4 कंपनीज बनी थी, 4 सब्सिडरीज जो थी जनरल इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन की, वर कन्वर्टेड इनटू इंडिपेंडेंट कंपनीज. उन्हें किस साल इंडिपेंडेंट कंपनीज में कन्वर्ट कर दिया गया था? ठीक है, पहला ऑप्शन 1999, दूसरा ऑप्शन 2002, तीसरा ऑप्शन 2000 और चौथा ऑप्शन 2005. इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी, 2000. इन चारों कंपनीज को इंडिपेंडेंट कंपनी कन्वर्ट कर दिया गया था इन द ईयर 2000. ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन. हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 383. क्वेश्चन है हमारा, अंडर विच टाइप ऑफ लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी इंश्योर्ड रिसीव पीरियोडिक पेमेंट्स ओवर द पॉलिसी टर्म एंड फुल सम अश्योर्ड इन केस ऑफ डेथ ड्यूरिंग द पॉलिसी टर्म. ठीक है, सवाल पूछा जा रहा है कि किस लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी के अंतर्गत पॉलिसी टर्म के दौरान जो इंश्योर्ड है उसे टाइमली मतलब पीरियोडिकली पेमेंट्स मिलेगा, और अगर उसी समय मतलब वो जो इंश्योरेंस का जो टाइम पीरियड है ना, टर्म है, उसी के बीच में अगर उस व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है, डेथ हो जाती है, तो पूरा का पूरा सम अश्योर्ड मिल जाएगा. ठीक है, अगर जीवित है तो पीरियोडिक पेमेंट्स मिलेगा, और अगर देहांत हो गया, डेथ हो गया, तो पूरा सम अश्योर्ड मिल जाएगा. पहला ऑप्शन टर्म इंश्योरेंस, दूसरा ऑप्शन होल लाइफ पॉलिसी, तीसरा ऑप्शन एंडोमेंट प्लान और चौथा ऑप्शन मनी बैक पॉलिसी. इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन डी, मनी बैक पॉलिसी. मनी बैक पॉलिसी इज द पॉलिसी ऑफ लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी जहां पे इंश्योर्ड रिसीव पीरियोडिक पेमेंट्स ओवर द पॉलिसी टर्म एंड फुल सम अश्योर्ड इन केस ऑफ डेथ ड्यूरिंग द पॉलिसी टर्म. ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन. हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 384. क्वेश्चन है हमारा, द यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया दैट इज यूटीआई वाज फाउंड इन विच ईयर? बहुत अच्छा सवाल है. सवाल पूछा जा रहा है कि यूटीआई यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया किस साल फॉर्म हुआ था? पहला ऑप्शन 1948, दूसरा ऑप्शन 1964, तीसरा ऑप्शन 1952 और चौथा ऑप्शन 1976. इस क्वेश्चन का सही आंसर है द यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया वाज फॉर्म्ड इन 1964. ऑप्शन बी 1964 इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन. हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 385. क्वेश्चन है हमारा, मैरीन इंश्योरेंस, इंजीनियरिंग इंश्योरेंस, एनर्जी इंश्योरेंस और लायबिलिटी इंश्योरेंस आर द टाइप्स ऑफ, ठीक है, आर द टाइप्स ऑफ कमर्शियल इंश्योरेंस, आर द टाइप्स ऑफ होम इंश्योरेंस, आर द टाइप ऑफ मनी बैक इंश्योरेंस, आर द टाइप ऑफ ट्रैवल इंश्योरेंस. तो इस प्रश्न का बहुत ही साधारण सा एकदम सरल सा उत्तर है, मैरीन इंश्योरेंस, इंजीनियरिंग इंश्योरेंस, एनर्जी इंश्योरेंस और लायबिलिटी इंश्योरेंस आर द टाइप्स ऑफ कमर्शियल इंश्योरेंस. ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन. हमारा अगला प्रश्न, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 386. क्वेश्चन है हमारा, डैश इज अ रिस्क मैनेजमेंट टेक्निक इन विच अ कंपनी और इंडिविजुअल सेट्स aside a pool of money to be used to remedy an unexpected loss in place of buying an insurance policy from a third party. ठीक है, पहला ऑप्शन अंडर इंश्योरेंस, दूसरा ऑप्शन डबल इंश्योरेंस, तीसरा ऑप्शन सेल्फ इंश्योरेंस और चौथा ऑप्शन इंडेमनिटी इंश्योरेंस. इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी, सेल्फ इंश्योरेंस. Self insurance is a risk management technique in which a company or individual sets aside a pool of money to be used to remedy an unexpected loss in place of buying an insurance policy from a third party. मतलब आप समझ रहे हैं, सवाल ये पूछा जा रहा था कि बजाय इंश्योरेंस लेने की जगह कोई भी एक इंडिविजुअल या कोई भी एक कंपनी
वही पैसा एक जगह इकट्ठा करके रखती है, जब उसे पैसे की जरूरत पड़ती है तो उसी पैसे को इस्तेमाल कर लेती है किसी भी रिस्क के लिए, और वो थर्ड पार्टी से इंश्योरेंस नहीं कराती। तो इस टाइप के पॉलिसी, इस टाइप के इंश्योरेंस को क्या कहते हैं? तो इट इज कॉल्ड सेल्फ इंश्योरेंस। ठीक है, सेल्फ इंश्योरेंस इज अ रिस्क मैनेजमेंट टेक्निक। बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने पैसे रखे हुए हैं, इंश्योरेंस नहीं करवा रहे हैं, तो वो सेल्फ इंश्योरेंस ही कहलाता है। कि जैसे मान लीजिए हेल्थ इंश्योरेंस है, ठीक है, तो अगर किसी इंसान ने बहुत सारे अपने पास पैसे रखे हुए हैं तो पॉलिसी नहीं लेता, तो दिस इज कॉल्ड सेल्फ इंश्योरेंस। अगर जरूरत पड़ेगी तो उसके पास पैसे हैं, वो इंसान यूटिलाइज कर सकता है, तो दिस इज सेल्फ इंश्योरेंस, जहां पे वो खुद के रिस्क खुद से मैनेज कर रहा है अपनी ही मैनेजमेंट टेक्निक से। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 387, क्वेश्चन है हमारा, the portions of the obligations in an insurance company's policy portfolio that are transferred to a reinsurer is known as dash। सवाल पूछा जा रहा है कि जब कोई एक इंश्योरेंस कंपनी का जो पॉलिसी का पोर्टफोलियो है उसमें से कुछ पोर्शन जब वो री इंश्योरर को ट्रांसफर करता है, इट इज अ काइंड ऑफ एन ऑब्लिगेशन। ठीक है, जरूरी है करना। इसे क्या कंसिडर करते हैं? पहला ऑप्शन सेशन, दूसरा ऑप्शन कमीशन, तीसरा ऑप्शन प्रॉफिट रेशियो, चौथा ऑप्शन एन्युटी। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है द पोर्शंस ऑफ द ऑब्लिगेशंस इन एन इंश्योरेंस कंपनीज पॉलिसी पोर्टफोलियो दैट आर ट्रांसफर्ड टू अ री इंश्योरर इज नोन एज सेशन। ऑप्शन ए सेशन इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 388, क्वेश्चन है हमारा, the amount of risk or liability that is covered for an individual or entity by an insurer in the event of unforeseen occurrence by way of insurance services is known as dash। ठीक है, पहला ऑप्शन प्रीमियम, दूसरा ऑप्शन इंश्योरेंस कवरेज, तीसरा ऑप्शन पॉलिसी पीरियड, चौथा ऑप्शन रिस्क। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी इंश्योरेंस कवरेज। ठीक है, सवाल पूछा जा रहा था वही कि ये होता क्या है, तो मैं आपको बता दूं, इंश्योरेंस कवरेज इज द अमाउंट ऑफ रिस्क और लायबिलिटी दैट इज कवर्ड फॉर एन इंडिविजुअल और एंटिटी बाय एन इंश्योरर इन द इवेंट ऑफ अनफोर्सीन ऑकरेंसेस बाय वे ऑफ इंश्योरेंस सर्विसेज इज नोन एज इंश्योरेंस कवरेज। इंश्योरेंस कवरेज का मतलब ये होता है जो रिस्क एक इंश्योरर, रिस्क या लायबिलिटी का कवर एक इंश्योरर के ऊपर चला जाता है फ्रॉम एन इंडिविजुअल और एंटिटी, और वो इंडिविजुअल पूरी गारंटी ले लेता है कि पूरी जिम्मेदारी ले लेता है कि अगर कोई अनफोर्सीन ऑकरेंस हुआ तो उसकी भरपाई लायबिलिटी हमारे ऊपर आएगी, रिस्क हमारे ऊपर है, हम समझेंगे, आपको कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो इसे क्या कहते हैं? तो सारे रिस्क, वो सारी लायबिलिटी को कहते हैं इंश्योरेंस कवरेज। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 389, क्वेश्चन है हमारा, द मोटर इंश्योरेंस पॉलिसी ऑफ जनरल इंश्योरेंस इज कैटेगराइज्ड इनटू हाउ मेनी टाइप्स। जो मोटर इंश्योरेंस पॉलिसी है ना, वो कितने टाइप्स में कैटेगराइज है? पहला ऑप्शन 3, दूसरा ऑप्शन 1, तीसरा ऑप्शन 5 और चौथा ऑप्शन 2। तो मैं आपको बता दूं, मोटर इंश्योरेंस जो है, जो जनरल इंश्योरेंस का जो एक हिस्सा है, जनरल इंश्योरेंस में जो मोटर इंश्योरेंस आता है, वो दो पार्ट में डिवाइडेड है। पहला होता है थर्ड पार्टी इंश्योरेंस जो बहुत कॉमन है, दूसरा है कॉम्प्रिहेंसिव मोटर इंश्योरेंस पॉलिसी। ठीक है, जब आप गाड़ी का इंश्योरेंस कराने के लिए जाते हैं या तो आप कॉम्प्रिहेंसिव लेते हैं, कॉम्प्रिहेंसिव में जब जिसमें सब कुछ कवर है, थेफ्ट भी कवर है, एक्सीडेंट भी कवर है, एक्सीडेंटल डेथ भी कवर है, फायर भी कवर है, सब कुछ कवर है। ठीक है, और उसमें थर्ड पार्टी भी कवर है, कॉम्प्रिहेंसिव में थर्ड पार्टी भी कवर है। और थर्ड पार्टी में क्या होता है? सिर्फ थर्ड पार्टी कवर होती है। थर्ड पार्टी का मतलब देखिए, पहली पार्टी आप, दूसरा पार्टी इंश्योरर। ठीक है, पहला पार्टी इंश्योर्ड, दूसरा पार्टी इंश्योरर। थर्ड पार्टी वो जिसको नुकसान आपकी गाड़ी से पहुंचने वाला है। ठीक है, वो व्यक्ति भी हो सकता है, उसकी प्रॉपर्टी भी हो सकती है। आपकी गाड़ी के आगे आके किसी की गाड़ी को ठोकर लग गया, वो जिसकी गाड़ी को ठोकर लगा वो थर्ड पार्टी। समझ गए आप? ऑप्शन D2 इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 390, क्वेश्चन है हमारा, व्हाट वाज द इनिशियल कैपिटल ऑफ द यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया। यूटीआई का इनिशियल कैपिटल कितना था? पहला ऑप्शन 8 करोड़, दूसरा ऑप्शन 2 करोड़, तीसरा ऑप्शन 5 करोड़, चौथा ऑप्शन 10 करोड़। इस क्वेश्चन का सही आंसर है रुपीज 5 करोड़ वॉज द इनिशियल कैपिटल ऑफ द यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया। 5 करोड़ इनिशियल कैपिटल था जहां से यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया ने अपना काम शुरू किया था। 5 करोड़ इज द करेक्ट आंसर। हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 391, क्वेश्चन है हमारा, इन इंश्योरेंस द रेशियो ऑफ प्रीमियम अंडर रिटन इन अ पर्टिकुलर ईयर टू द जीडीपी इज नोन एज डैश। ठीक है, पहला ऑप्शन
पेनिट्रेशन रेट, दूसरा ऑप्शन सीशन, तीसरा ऑप्शन लैप्स रेशियो और चौथा बर्निंग रेशियो। इस क्वेश्चन का सही आंसर है in insurance the ratio of premium underwritten in a particular year to the GDP is known as option A penetration rate. This is penetration rate. ठीक है, option A is the correct answer for the given question. अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 392। क्वेश्चन है हमारा, मोटर थर्ड पार्टी इंश्योरेंस इज अ टाइप ऑफ, मोटर थर्ड पार्टी इंश्योरेंस किस टाइप का इंश्योरेंस है? पहला ऑप्शन डबल इंश्योरेंस, दूसरा ऑप्शन कंपलसरी इंश्योरेंस, तीसरा ऑप्शन अंडर इंश्योरेंस और चौथा ऑप्शन सेल्फ इंश्योरेंस। सेल्फ इंश्योरेंस में तो इंश्योरेंस होता ही नहीं है भैया, ठीक है, तो सेल्फ इंश्योरेंस होने से रहा। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी कंपलसरी इंश्योरेंस। सरकार ने बोल रखा है कि बिना इंश्योरेंस के आप गाड़ी नहीं चला सकते, बिना इंश्योरेंस के गाड़ी चलाना पूरी तरीके से इलीगल है भारत में, इंडिया में, हमारे देश में, ठीक है। तो मोटर थर्ड पार्टी इंश्योरेंस इज अ टाइप ऑफ कंपलसरी इंश्योरेंस। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 393। क्वेश्चन है हमारा, डैश इज अ टाइप ऑफ इंश्योरेंस पॉलिसी वेयर द प्रपोजर एज वेल एज द प्रीमियम पेयर इज द एम्प्लॉयर। ठीक है, इनमें से कौन सा एक तरीके का इंश्योरेंस पॉलिसी है जहां पे, जो इंश्योरेंस पॉलिसी है ना, जहां पे जो प्रपोजर है और साथ ही साथ जो इंश्योरेंस प्रीमियम पेयर है वो दोनों एम्प्लॉयर है। ठीक है, एम्प्लॉयर का मतलब वो जो नौकरी देता है, जिसके नीचे एम्प्लॉइज काम करते हैं। तो ये कौन सी पॉलिसी है? पहला ऑप्शन वेरिएबल यूनिवर्सल इंश्योरेंस पॉलिसी, दूसरा एंडोमेंट प्लान, तीसरा कीमैन इंश्योरेंस पॉलिसी और चौथा सुपरवाइजरशिप इंश्योरेंस पॉलिसी। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी, कीमैन इंश्योरेंस पॉलिसी is a type of insurance policy where the proposer as well as the premium payer is the employer. Option C is the correct answer for the given question. यही ना आंसर, बिल्कुल यही। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 394। क्वेश्चन है हमारा, which among the following does not come under general insurance? इनमें से कौन सा जनरल इंश्योरेंस की कैटेगरी में नहीं आता? पहला ऑप्शन होम इंश्योरेंस, दूसरा हेल्थ इंश्योरेंस, तीसरा मरीन इंश्योरेंस, चौथा लाइफ इंश्योरेंस। इस क्वेश्चन का सही आंसर है, देखिए इंश्योरेंस दो पार्ट में डिवाइडेड है, एक है लाइफ इंश्योरेंस, दूसरा है नॉन लाइफ इंश्योरेंस, और नॉन लाइफ इंश्योरेंस को जनरल इंश्योरेंस कहते हैं। सवाल पूछा जा रहा है कि इनमें से कौन सा जनरल इंश्योरेंस नहीं है, तो आंसर डी, लाइफ इंश्योरेंस जनरल इंश्योरेंस नहीं है, क्योंकि इंश्योरेंस दो पार्ट में डिवाइडेड है, लाइफ इंश्योरेंस, दूसरा जनरल इंश्योरेंस, तो लाइफ इंश्योरेंस। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन। अगर बहुत तेज बोल दिया तो माफी चाहते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 395। क्वेश्चन है हमारा, property insurance, marine insurance और liability insurance can be classified as which of the following type of insurance? सवाल पूछा जा रहा है कि property insurance, marine insurance, liability insurance को इनमें से किस टाइप के इंश्योरेंस में क्लासिफाई किया जाता है? पहला ऑप्शन रूरल इंश्योरेंस, दूसरा है कमर्शियल इंश्योरेंस, तीसरा है अर्बन इंश्योरेंस, चौथा है स्पेसिफिक इंश्योरेंस। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन B, commercial insurance. Property insurance, marine insurance, liability insurance can be classified as commercial insurance. Option B is the correct answer for the given question. हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 396। क्वेश्चन है हमारा, dash is known as approaching a client by an insurer or an intermediary with a view to convince the client to purchase an insurance policy. ठीक है, पहला ऑप्शन है सॉलिसिटेशन, दूसरा ऑप्शन रीइंस्टेटमेंट, तीसरा ऑप्शन प्रपोजल और चौथा ऑप्शन क्लेम। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए, सॉलिसिटेशन। सॉलिसिटेशन इज नोन एज अप्रोचिंग अ क्लाइंट बाय एन इंश्योरर और एन इंटरमीडियरी विद अ व्यू टू कन्विंस द क्लाइंट टू परचेज एन इंश्योरेंस पॉलिसी। ठीक है, आई जस्ट होप कि आप समझ रहे होंगे। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 397। क्वेश्चन है हमारा, the extension in the number of days by the insurance company so that you can make the premium payment for your insurance plan even after your due dates have been passed is known as dash. ठीक है, पहला ऑप्शन deferred payment, दूसरा ऑप्शन free look payment, तीसरा ऑप्शन grace period और चौथा ऑप्शन waiting period। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी, ग्रेस पीरियड। तो ग्रेस पीरियड वो एक्सटेंशन टाइम पीरियड होता है जहां पे एक इंश्योरर आपको मौका दे देता है कि आप अपना प्रीमियम चुका दें। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 398। क्वेश्चन है हमारा, एनसीबी इज अ टाइप ऑफ रिवॉर्ड बाय इंश्योरर टू द पॉलिसी होल्डर फॉर नॉट मेकिंग अ क्लेम इन द प्रीसीडिंग ईयर। ठीक है,
एनसीबी एक तरीके का रिवॉर्ड है जो इंश्योरर अपने पॉलिसी होल्डर को देता है, और वो इसलिए देता है क्योंकि पिछले प्रीसीडिंग ईयर में इंश्योर्ड ने कोई भी क्लेम नहीं मांगा। हमें एनसीबी का फुल फॉर्म बताना है, ठीक है। पहला ऑप्शन है हमारा नो क्लेम बोनस, दूसरा ऑप्शन नेट क्रेडिट बेनिफिट, तीसरा ऑप्शन नॉन कन्वर्टेबल बॉन्ड, और चौथा ऑप्शन न्यू कॉस्ट बफर। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए, नो क्लेम बोनस। दिस इज कॉल्ड नो क्लेम बोनस। हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 399। क्वेश्चन है हमारा, the period during which the insurance company holds all the rights to investigate the policy and decide whether to pay or not to pay the insured is termed as। ठीक है, वो समय जहां पे इंश्योरेंस कंपनी के पास पूरे अधिकार हैं कि वो इन्वेस्टिगेशन करे और पॉलिसी, और ये डिसाइड करे कि पॉलिसी होल्डर को कुछ देना है कि नहीं देना है, तो इसे क्या, कौन सा टाइम पीरियड कहते हैं? पहला ऑप्शन रिवोकेबल पीरियड, दूसरा ऑप्शन कॉन्टेस्टेबल पीरियड, तीसरा ऑप्शन डिक्लेरेशन पीरियड, और चौथा ऑप्शन इरिवोकेबल पीरियड। इस क्वेश्चन का सही आंसर है the period during which the insurance company holds all the rights to investigate the policy and decide whether to pay or not to pay to the insured is termed as contestable period. Option B is the correct answer for the given question. उसे contestable period कहते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 400। क्वेश्चन है हमारा, द पर्सन और इंस्टीट्यूशन, इंस्टीट्यूशन में बैंक की बात कर रहे हैं, the person or institution that receives the insurance payment on the loss of property or vehicle you own is known as third party holder, additional insured, claimant, loss payee। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन डी, लॉस पेई। ठीक है, द पर्सन और इंस्टीट्यूशन दैट रिसीव्स द इंश्योरेंस पेमेंट ऑन द लॉस ऑफ द प्रॉपर्टी और व्हीकल यू ओन इज known as loss payee। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन। आई जस्ट होप एंड बिलीव कि हमने 400 क्वेश्चंस पूरे कर लिए, और आपने अगर 400 क्वेश्चंस के वीडियोस अगर देख लिए हैं सारे के सारे, और सारे क्वेश्चंस अगर आपने सॉल्व किए हैं, तो भरोसा मानिए कि आपका बहुत अच्छा तैयारी हो गया होगा। अगर आप इंश्योरेंस सब्जेक्ट पढ़ना चाहते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, बहुत सारे वीडियोस डाल दिए हैं, बहुत सारे और भी मिलेंगे आपको आने वाले समय में। इस वीडियो को देखने के लिए थैंक यू, ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशंस, गुड लक, गुड डे, टाटा, बाय बाय, हैव अ नाइस डे।